साथियों और अपने जो परिवार है, जो हमसे जुड़ा हुआ है, हमारा समाज, हमारे रिश्तेदार, उन सभी के भविष्य को कैसे हम आर्थिक आज़ादी दे सकते हैं, कैसे उनका भविष्य सुदृढ़ कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, इस संदर्भ में हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के इस सेशन में आप सभी लोग पेंटेक्स के बारे में जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, लेकिन उन सभी से हम कैसे अलग हैं और कैसे बेहतर हैं, इसको समझने का मौका आज एक ज़बरदस्त लीडर के माध्यम से आप लोगों को मिलने जा रहा है, जिसको जानने के लिए मैं अ, आप लोगों के बीच उनको बुलाना चाहूँगा, उनको आवाज़ देना चाहूँगा और साथ ही साथ चाहूँगा कि आप डिजिटल क्लैपिंग के माध्यम से उनका स्वागत करेंगे, ताकि उनको भी लगे कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, वो एक्टिव हैं और इस सिस्टम में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो आप सभी के बीच मैं उनको बुलाना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ से मिस्टर धनंजय चंद्रवंशी जी को, जो कि स्टार 6 रैंक को होल्ड करते हैं और एक बेहतरीन टीम लीडरशिप को लेकर के आगे चल रहे हैं। तो प्लीज वेलकम नन अदर देन मिस्टर धनंजय चंद्रवंशी जी फ्रॉम फ्रॉम बिलासपुर। कोरबा से मैं हूँ, बिलासपुर से हैं सर। तो वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच रस्तोगी सर। और जितने भी आज धनंजय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज तो बहुत अच्छी आ रही है। जी आ रही है सर। बस एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना अभी देनी थी और लास्ट में आप रिपीट कर दीजिएगा। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने टेलीग्राम को 22 जून तक ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि एनटीए जो नीट का एग्जामिनेशन हुआ था उसका कुछ इन्वेस्टिगेशन की वजह से गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। तो अगले 22 तारीख तक या 23 तारीख की मॉर्निंग से जो भी टेलीग्राम के अपडेट्स होते हैं तो वो मिलेंगे, तो ये लोगों में इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा। और एक साथ में अगर आप देखिए, मैं एक काम करता हूँ, जस्ट होल्ड डाउन, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके आपको न्यूज़ भी दिखा देता हूँ। जस्ट होल्ड डाउन, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी और इसको लास्ट में भी हम लोग थोड़ा सा लोगों के साथ में साझा करेंगे। और आज हमें फिर अगेन एक प्रूफ होता है कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम और डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। देखिए, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सिंपल एक गूगल में टेलीग्राम, जस्ट होल्ड डाउन, टेलीग्राम न्यूज़ टुडे। स्क्रीन शेयर हो रही है धनंजय जी? नहीं सर, नहीं दिख रहे हैं। अब दिख रहा है? अभी भी तो नहीं दिख रहा है सर। फिर से एक बार शेयर कीजिए। ओके, मैं शेयर करता हूँ कि हम लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, तो हमें अब हो रहा है सर? अब हो रहा है सर। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 22 जून तक टेलीग्राम को, यहाँ पे आप देखेंगे तो टेलीग्राम न्यूज़ टुडे मैंने डाला, टेली नहीं टेलीग्राम, ओके, टेलीग्राम न्यूज़ टुडे। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिख के आ रहा है कि इंडियन मिनिस्ट्री, अरे शेयर नहीं हो रहा, नहीं दिख रहा है सर। अब आएगा, अब देखिए। हाँ, अब आया। इंडियन मिनिस्ट्री ने क्या किया है कि आपने साफ साफ लिखा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हैज टेम्पररी ब्लॉक्ड एक्सेस टू टेलीग्राम अक्रॉस द कंट्री अंटिल जून 22 एंड डिसेबल, इवन आपको प्ले स्टोर से भी हट गया है ये। क्यों? क्योंकि एनटीए जो नीट का एग्जाम है उसकी इन्वेस्टिगेशन जो लीक आउट हुआ था पेपर, उसकी कुछ कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए, मतलब हम लोगों का कोई इससे मतलब नहीं है, ये गवर्नमेंट की एक गाइडलाइन है, जिसकी वजह से अभी आप प्ले स्टोर पर अगर टेलीग्राम डालोगे तो वो भी वहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। तो वैसे भी आपको जितनी इन्फॉर्मेशन है सब टेलीग्राम के माध्यम से आती हैं, तो अभी अगले 3-4 दिन तक आपको टेलीग्राम पर न्यूज़ नहीं मिलेगी, तो डोंट मतलब वरी अबाउट दैट। वो आपको 23 तारीख से एज यूजुअल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगेन फिर हमें एक चीज़ सीखने को मिली कि गवर्नमेंट कभी भी किसी के यूआरएल को ब्लॉक कर सकती है। यानी कि अगर आप देखेंगे कि आज टेलीग्राम पर कितने बड़े-बड़े सिस्टम्स चलते हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों के लिए ये सिस्टम ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये होता है एक सेंट्रलाइज सिस्टम और एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम में काम करने का मतलब। तो आपको ये लाइव प्रूफ होता है आज की डेट में कि गवर्नमेंट हो या कुछ, मतलब जो क्योंकि टेलीग्राम अगेन एक सेंट्रलाइज सिस्टम, मतलब उसका सर्वर है, प्ले स्टोर पर उसका एप्लीकेशन है, वो डिसेंट्रलाइज नहीं है।
इसीलिए आने वाले टाइम में जो टेक्नोलॉजी है वो वेब 3 की तरफ जा रही है, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम से हमेशा कम्युनिटी को लॉस होता है, क्योंकि उसको कोई भी कभी भी उसको ब्लॉकिंग कर सकता है, चाहे वो ओनर हो, चाहे वो किसी देश की अथॉरिटी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, राइट। तो अगेन हमारे सामने आज फिर एक सीखने को हमें एक चीज मिली, लर्निंग मिली कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम फुल्ली डिसेंट्रलाइज अगेन होस्टेड ऑन आईपीएफएस, अगर इनका आईपीएफएस पर पूरा सेटअप होता, सिस्टम होता, तो आज ये ब्लॉकिंग वाला प्रॉब्लम नहीं होता, आज इसका सेंसरशिप नहीं होता और ये पूरी तरीके से चलता रहता, राइट। और आने वाले टाइम में आप मेक माई वर्ड्स और कहीं इसको नोट कर लीजिए कि अगले 2 से 3 वर्षों में या 5 वर्षों में अधिकतम दुनिया बिल्कुल इंटरनेट का एरा चेंज हो जाएगा और ये डिसेंट्रलाइज मोड पर ही चलेगा और इस पे आईपीएफएस यानी कि नोड सिस्टम पर आना पड़ेगा, जो अभी धनंजय जी आपको डिटेल में बताएंगे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट में धनंजय जी फिर इसको रिपीट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज कि 22 जून तक टेलीग्राम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्लॉक किया हुआ है, तो आपको 23 तारीख से सारी इंफॉर्मेशन, सारे अपडेट आपको मिलेंगे, राइट। थैंक यू सो मच, कैरी ऑन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। और क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है रस्तोगी सर? एक बार आप मुझे बताएंगे। 100% क्लियर है, बिल्कुल और आपकी मेरा स्क्रीन विजिबल है? 100%। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो साथियों चलिए आज शुरू करते हैं। जैसा कि सर ने कहा कि सर्वर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग टू डिलीवर ऑल द कंटेंट्स रिक्वेस्टेड बाय ए यूजर। आप अभी तक के जीवन में जितना भी प्लेटफॉर्म्स आपने देखा है, चाहे वो किसी भी प्रकार की कंपनीज हो, चाहे वो ट्रेडिशनल बाई सेल का कॉन्सेप्ट हो, या तो फिर कोई नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट हो, या फिर प्रोडक्ट बेस्ड चीजें हो। ये विकर का कार्य आप हो सके लो मीटिंग चला थी के बैठे हूं मैं। फिर से एक बार मैं शेयर करता हूँ। जी हाँ, ओके। तो कोई भी चीजें साथियों जो आप लोग इंटरनेट आज के डेट में यूज कर रहे हैं ना, वो इंटरनेट कहीं ना कहीं सर्वर पे ही डिपेंड होता है। सर्वर को बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। अगली स्लाइड में मैं आपको ले चलता हूँ। इसके लिए देखो क्या होता है कि पेंडेक्स जो है वो आज के डेट में वेब3, एफी, आईपीएस और आईपीएफएस और बीएससी यानी बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे जो कि रन करता है। तो इसका एक इकोसिस्टम है। आपने वेब3 सुना होगा, बेफी सुना होगा, बाइनेंस, बीएससी सुना होगा, लेकिन आईपीएफएस बहुत सारे साथी आज पहली बार सुन रहे होंगे। तो आज हम जानेंगे कि आईपीएफएस क्या चीज होता है। ठीक है, आईपीएफएस की क्यों जरूरत हमें पड़ रही है आज के डेट में। आज के डेट में जितने भी लोग सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज ये जो दो वर्ड यूज करते हैं, सही मायने में डिसेंट्रलाइज क्या होता है और कैसे आप अभी भी भ्रम में जी रहे हैं, इसको मैं पूरा प्रयास करूंगा आज आपके जितने भी भ्रम है उसको तोड़ने का। ठीक है, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद सेंट्रलाइज्ड सर्वर्स। आज के डेट में साथियों थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरी इन्हीं बातों से आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाए। और 100% मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इन चीजों को अगर आपने बड़े ध्यान से आज सुन लिया तो आपके जीवन में डिसीजन लेने के लिए जो इंफॉर्मेशन आज आपको मिल रहा है ये बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। सो द इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि कोई भी वेबसाइट जब बनता है तो वो किसी न किसी डोमेन को पहले परचेस किया जाता है, उसमें वेबसाइट इंटीग्रेट किया जाता है, बनाया जाता है पूरी प्रोग्रामिंग, और उसको होस्ट किया जाता है किसी न किसी सर्वर पे। तो सर्वर भी कई प्रकार के होते हैं। लोकल सर्वर होता है, उसके अलावा क्लाउड सर्वर होता है, उसके अलावा क्लाउड सर्वर के अलावा बहुत सारे ऐसे ऐसे लोकेशन होता है सर्वर का, जो एक सेंट्रल सर्वर से एक सीडीएन भी होता है, यानी कंटेंट डिलीवरी सर्विसेज जो होते हैं, सीडीएन बोलता है उसको। तो वो सीडीएन सर्विसेज देने के लिए भी एक सर्वर होता है जो अलग अलग लोकेशंस में हो सकता है कि उस सर्वर को रखा जा सके। तो हो सकता है कि उस सर्वर मेन सर्वर से कनेक्टेड हो, ठीक है, तो उसको सेंट्रल सर्वर कहते हैं।
सर स्क्रीन मेरा गायब हो गया क्या? बताओगे सर? स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है। हाँ, एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा, मैं जो है ना, क्योंकि थोड़ा सा सेटिंग में गड़बड़ हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा सुधार दूं ताकि ये गायब ना हो। ये जस्ट होल्ड आउट। सर्वर के विषय में मैं चर्चा कर रहा था आप लोगों से। चलिए ओके, मैं फिर से आप लोगों को शेयर करता हूँ। ये जस्ट अ सेकंड, देखिए अब आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो साथियों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, सेंट्रलाइज्ड सर्वर्स में प्रॉब्लम्स क्या होता है कि सर्वर में कोई भी प्रोग्राम होस्ट किया गया हो, चाहे वो क्रिप्टो से रिलेटेड प्रोग्राम्स हो या कोई भी प्रोग्राम हो, वो आपका सेंट्रलाइज सर्वर पे ही डिपेंड रहता है, चाहे उसके कोई एडमिन हो या फिर उसका कोई डेवलपर हो, ठीक है, वो कोई चाहे कोई भी हो। बैकएंड में जो प्रोग्रामिंग डिजाइन किया जाता है या बैकएंड में जो प्रोग्रामिंग रन करता है, वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है सर्वर के ऊपर। अगर सर्वर ही फेल हो जाए, यानी एक सर्वर डाउन हो जाए, तो पूरा वेबसाइट ग्लोबली चला जाता है, यानी वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे आप। सेकंड चीज ये होता है कि सेंसरशिप इन ब्लॉकिंग में अथॉरिटीज ब्लॉक कर देते हैं। जैसे अभी सर ने बताया कि टेलीग्राम को अभी ब्लॉक कर दिया गया है 22 तारीख तक, है ना। तो ये क्लियर है कि अथॉरिटीज जो भी होगा, इट मे बी ए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और इट मे बी एन एडमिन ऑफ दैट कंपनी, या फिर ये हो सकता है कि जो उसके प्रोग्रामर हो वो भी सर्वर को बंद कर सकता है। तो जो भी इसके अथॉरिटीज होते हैं ये इसको ब्लॉक कर सकता है, चेंज कर सकता है। परफॉर्मेंस बॉटलनेक का मतलब ये होता है कि इसमें कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा हेवी ट्रैफिक इसमें आ जाता है। हेवी ट्रैफिक का मतलब ये होता है साथियों, क्योंकि एक सिंगल सर्वर होता है जिसपे बहुत सारे क्लाइंट उसको उसमें से डाटा को यूज कर रहे हैं, तो उसमें ट्रैफिक बढ़ जाता है। उसके वजह से कभी कभी क्रैश हो जाता है वो सर्वर, जिसके कारण से आपके डाटा वहां पर लॉस हो जाता है। ठीक है, हार्डवेयर फेलवर की वजह से भी आपका डाटा लॉस हो सकता है। अब इसका टोटल मतलब ये है कि अगर सर्वर फेल हो गया तो सारे जितने भी यूजर्स हैं वो अपने एक्सेस वहां से खो देंगे। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर किसी भी प्रकार से आपने अगर ब्लॉकचेन पे कोई प्रोग्रामिंग बना भी दिया, तो उसको रन करने के लिए आपको कमांड तो देना पड़ेगा फ्रंट एंड से। तो फ्रंट एंड से अगर आप कमांड दे रहे हो तो फ्रंट एंड किस में रहता है, वो वेबसाइट में रहता है। तो वेबसाइट में क्योंकि ये रहता है, इस वजह से उसका कंट्रोल किसी न किसी एडमिन के पास रहेगा, और एडमिन से भी ऊपर कंट्रोल रहता है आपका जो डेवलपर होता है उसके पास। और एट द फाइनल वो सेंट्रलाइज सर्वर में अगर कुछ गड़बड़ी आया तो उसमें ना तो कोई एडमिन कुछ कर सकता है, ना ही कोई आपका क्रिएटर कुछ कर सकता है। ठीक है साथियों, इसीलिए आज के डेट में आप चाहे कितना भी आप चिल्ला लीजिए कि डिसेंट्रलाइज्ड है, चीजें एक्चुअली डिसेंट्रलाइज है। मैं मानता हूँ कि आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया जिसमें जिसमें आपने ये लिख दिया कॉन्ट्रैक्ट में कि कंटेंट कैन नॉट बी चेंज्ड, कंटेंट कैन नॉट बी अल्टर्ड, कंटेंट कैन नॉट बी डिलीटेड, कंटेंट कैन नॉट बी एडिट और कंटेंट कैन नॉट बी रिमूव्ड। आपने सारी चीजें बहुत अच्छा बनाया, लेकिन क्या फायदा अगर सर्वर ही डाउन हो गया, तो आपका सारा मेहनत धरा का धरा रह जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आज की डेट में आप लोगों को ये जानकर बेहद खुशी होगी कि पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी कंपनी या एकमात्र ऐसा सिस्टम अभी बन चुका है जो इंटरप्लेनेटरी फाइल सिस्टम का यूज करता है। व्हाट इज IPFS? यही है इंटरप्लेनेटरी फाइल सिस्टम, जो सर्वर से अलग कैसे है, इन्हीं चीजों को हम यहाँ पर समझेंगे। लेकिन पहले आप IPFS को समझे। IPFS क्या है? ये क्या होता है साथियों कि नॉर्मली सर्वर वाले सिस्टम में ना फाइल का एक लोकेशन होता है, मतलब वो लोकेशन वही है जहाँ सर्वर का मतलब वही लोकेशन है। तो उस सर्वर पे चूंकि वो वहाँ सारे फाइल होता है, सारे कंटेंट वहाँ होते हैं, तो एड्रेस
पे जब आप सर्च करते हैं तो उसी सर्वर से आपके डाटा को उठा करके आपको डिलीवर करता है फ्रंट एंड में। लेकिन आईपीएफएस में क्या होता है, आईपीएफएस में डाटा किसी सर्वर पे नहीं रहता है, वो दुनिया भर के हजारों नोड्स में वो जा करके स्टोर हो जाता है अलग अलग टुकड़ों में, ठीक है। तो वो डिपेंड नहीं करता सर्वर पे, ये आईपीएफएस अलग है सर्वर से। अब इसमें 3 चीजें आपको दिख रहे हैं, देखो कंटेंट एड्रेसिंग, मतलब एवरी फाइल गेट्स ए यूनिक फिंगरप्रिंट जिसको सीआईडी बोलते हैं, बेस्ड ऑन इट्स एक्चुअल डाटा। जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो वो एग्जैक्टली उसी डाटा को कहीं ना कहीं नजदीकी नोड से खोज करके ले आता है। और ये कैसे काम करता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क। जैसे मैं कहूँ अगर कि रस्तोगी सर आपके पास ये वाली फाइल है क्या, वो तुरंत मुझे जवाब दे देंगे हाँ पड़ा हुआ है। मैं बोलूँगा भेजो तो तुरंत आ जाएगा, ठीक है, मुझे उसको खोजने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से जितने लोग इसके यूजर होते हैं आईपीएफएस के, जैसे हम सभी जितने लोग आज की मीटिंग में हैं, या हम सभी जितने लोग पेंडेक्स के प्रोग्रामिंग में आज ज्वाइन कर चुके हैं, आप सभी के पास वो डाटा गया हुआ है और सभी के नोड में वो डाटा स्टोर्ड है। तो कोई एक सर्वर अगर बंद भी हो जाए तो नोड से डाटा को वो ला करके हमारे पास निकाल के रख देता है। यही खासियत होता है इसका, आईपीएफएस का। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या है, कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता। फाइल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ नोड्स वर्ल्ड वाइड। ईच कंप्यूटर होल्ड्स पीसेस ऑफ डाटा। डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज मतलब ये है कि ये क्या करता है कि आपके फाइल को कई टुकड़ों में ये स्प्लिट कर देता है और दुनिया भर के मल्टीपल नोड्स में वो बांट देता है, सेव कर देता है। इससे क्या होता है कि ये इम्पॉसिबल होता है इसको चेंज करना, या फिर परमानेंटली आप इसको बंद नहीं कर सकते। ना तो इसको कोई अथॉरिटी बंद कर सकता है और ना ही कोई इसका क्रिएटर जिसने क्रिएट किया है वो भी बंद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि क्रिएटर जैसे ही इसको आईपीएफएस में अपलोड करता है, अपलोड करते ही उसका कंटेंट आइडेंटिफायर बन जाता है जिसको हम सीआईडी बोलते हैं, और उसको वो चेंज नहीं कर सकता। क्योंकि आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई ट्रांजैक्शन आपने ब्लॉकचेन में किया, तो ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन करते ही हैश जनरेट हो जाता है, और हैश जनरेट होने का मतलब ये है कि वो कई सारे ब्लॉक्स में वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाता है। तो क्या आप उस इंफॉर्मेशन को डिलीट कर सकते हैं? आप सभी जानते हैं कि नहीं कर सकते आप। क्या जो कोड जो जो कोडिंग जानता है, क्या वो हैश जो जनरेट हो चुका है उसको डिलीट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वो ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है। विद इन सेकेंड्स दुनिया भर के कई सारे जो चेन है, ब्लॉक्स हैं, उसमें इंफॉर्मेशन चला जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक सीआईडी जो जनरेट होती है, वो सीआईडी हजारों नोड्स में ट्रांसफर हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर वो चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अब आईपीएफएस कैसे काम करता है इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखो कोई प्रोग्रामर, यानी जैसे मान लो पेंडेक्स का प्रोग्राम बना करके इसको अपलोड किया गया, इसमें आईपीएफएस में अपलोड करते ही सीआईडी जनरेट हो गई, और सीआईडी जनरेट होते ही वो कई सारे टुकड़ों में ये आईपीएफएस नोड्स में दुनिया भर में ये फैल गया, ठीक है। तो यहाँ पर कोई सिंगल नोड ऐसा नहीं है कि पूरे एंटायर फाइल को एक सिंगल नोड होल्ड करता है, जैसे कि सर्वर में होता है। सर्वर में सारे फाइल रहते हैं किसी भी कंपनी का, लेकिन यहाँ पर ये हजारों नोड्स में ट्रांसफर कर देता है फाइल्स को अलग अलग टुकड़ों में। और जब आप इसको रिक्वेस्ट करते हो, यहाँ देखो चौथे नंबर पे, ए यूजर रिक्वेस्ट द फाइल यूजिंग ओनली इट्स सीआईडी, नो सर्वर एड्रेसेस, नो यूआरएल, जस्ट द कंटेंट फिंगरप्रिंट। यानी जैसे ही आप अपने यूजर पैनल से आप जो भी चीजें आप वहां से एक्टिविटी करते हैं या जो भी आप वहां से ऑर्डर करते हैं, है ना, तो वो क्या करता है, उसको IPFS locates all nodes holding the chunks, assembles the file and delivers it from the nearest node। मतलब वो क्या करता है, जो भी नजदीकी नोड है उससे तुरंत कांटेक्ट करके वो सारे फाइल को असेंबल करके आपके सामने ला करके रख देता है। तो इस तरीके से इसका फुल फ्लो को समझने की जरूरत है। फुल फ्लो यहाँ पर दिख रहा है आपको। आपने फाइल अपलोड किया मतलब ये फाइल शुरू में एक बार अपलोड किया जाता है जब आईपीएफएस में डाला जाता है, उससे सीआईडी बनी, सीआईडी बनने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया दुनिया भर के कई सारे नोड में। फिर यूजर ने रिक्वेस्ट किया सीआईडी, मतलब हम जब भी लॉगिन करते हैं तो समझ लो कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहां से सीआईडी का, तो नियरेस्ट नोड जो होगा वो डिलीवर कर देगा फाइल को, ठीक है। सिंपल सी ये बात है। मतलब मैं इसको एक साधारण भाषा में और समझाता हूँ।
कि सर्वर बिल्कुल एक उस रेस्टोरेंट की तरह होता है जहाँ पर रेस्टोरेंट यानी बैठने का जहाँ पर जगह हो, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं वहाँ, और वहाँ पर एक सेंट्रल किचन है, ठीक है। और सेंट्रल किचन में बहुत सारी चीजें, केवल एक ही किचन है और वहीं से ही सब चीजें आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हजारों किचन है तो वहाँ 1000 लोग, अगर मान लो एक ही किचन है और 1000 लोगों को खाना चाहिए, तो आप ये बताइए एक ही किचन से कितना जल्दी आप डिलीवर करोगे चीजों को। लेकिन 1000 लोगों के लिए आपके पास में ही 1000 किचन अगर अवेलेबल है, तो आप ये बताइए कि क्या आपको खाना मिलने में लेट लगेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं लगेगा। तो ये ऐसे ही चीज यही है। तो आईपीएफएस और एचटीटीपी में डिफरेंस क्या है? 4 पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इसको समझिए। पहला है डेटा लोकेशन। एचटीटीपी में सिंगल सेंट्रल सर्वर में आपका डाटा रहता है, और आईपीएफएस में ये हजारों नोड में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। फेल्यूर का रिस्क क्या है, इसको आप समझ लीजिए। एचटीटीपी के सिस्टम में सर्वर अगर डाउन हो गया साथियों, तो आपका साइट ऑफलाइन हो जाएगा। लेकिन आईपीएफएस में कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता, इसका मतलब जीरो इम्पैक्ट है। अगर एक नोड फेल भी हो गया तो ये दूसरे नोड से डाटा उठा लेगा, दूसरा नोड फेल हुआ तीसरे से उठा लेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जीरो फेल्यूर कहते हैं इसको। सेंसरशिप क्या है? अगर सर्वर ब्लॉक कर दिया गया, यानी एक सेंट्रल सर्वर अगर ब्लॉक हो गया, तो ये हर जगह पूरी दुनिया में ये ब्लॉक हो जाएगा। आईपीएफएस में क्या होता है? नो सिंगल पॉइंट। कहीं एक जगह पे ये फाइल है ही नहीं तो आप ब्लॉक किसको करोगे? ठीक है, आप ठीक है एक जगह को आप ब्लॉक करोगे, लेकिन ये तो हजारों लाखों जगह में फैला हुआ है। नियरली इम्पॉसिबल है। इसको आप जो है बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। डाटा इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि कितना विश्वसनीय होता है ये। इसको आप ये देखिए कि सर्वर वाली सिस्टम में जो भी एचटीटीपी होता है, उसमें कंटेंट कैन बी साइलेंटली चेंज्ड। कभी भी कंटेंट चेंज किया जा सकता है, आपको पता नहीं चलता है। और आईपीएफएस में क्या होता है? अगर आपने कंटेंट में एक दशमलव भी चेंज करने का प्रयास किया, तो यहाँ पर सीआईडी चेंज हो जाएगा, है ना। सीआईडी चेंज होने का मतलब होता है कि वो एक दूसरी प्रोग्रामिंग बन जाएगी, वो ये प्रोग्राम नहीं रहेगा जिस प्रोग्राम को पेंडेक्स में पूरी प्रोग्राम को बना करके जो आईपीएफएस में डाला गया, तो इससे एक अलग प्रोग्राम बन जाएगा और उसका सीआईडी यानी उसका एक एड्रेस, अलग ही एड्रेस बन जाएगा, ठीक है। और कोई सीनियर आपको फिर दूसरा एड्रेस बोलेगा कि ये वाला एड्रेस है, तो आप उसमें तुरंत समझ जाओगे कि भैया ये चेंज किया हुआ वाला प्रोग्रामिंग है। तो इसीलिए पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ जैसे ही डाटा चेंज होगा, ये पूरे जितने भी यूजर्स हैं इनको एक साथ पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये खासियत है। अब हम देखते हैं आईपीएफएस वर्सेस एचटीटीपी। स्पीड और ऑनरशिप में देखो, स्पीड साथियों, स्पीड और परफॉर्मेंस में ऑब्वियसली चूंकि कई जगह से नियरेस्ट अवेलेबल नोड से ये डाटा को खींच के ले आता है बहुत आसानी से, तो ये फास्ट रहता है, ठीक है। डाटा इंटीग्रिटी के मामले में भी ये फास्ट है, सेंसरशिप रेजिस्टेंस के मामले में भी ये फास्ट है। स्पीड स्कोर देखें तो स्पीड इसका ऑब्वियसली ज़्यादा रहता है, ठीक है। और इसको सिंपली एचटीटीपी को डिसेंट्रलाइज बोला जाता है इसीलिए, और आईपीएफएस को डिसेंट्रलाइज बोला जाता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपको और भी एक्सप्लोर करूंगा कि आईपीएफएस को ही क्यों डिसेंट्रलाइज और एचटीटीपी को क्यों सेंट्रलाइज बोला जाता है। इसको और भी चीज़ें हैं बताने के लिए, तो देखो मैं आपको 1-2 घंटे पूरा बताते चला जाऊंगा, लेकिन देखो हम सबके पास इतना समय नहीं है, इसीलिए जो इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है इसमें मैं चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। हु यूजेस आईपीएफएस इन द रियल वर्ल्ड? वास्तविक दुनिया में आईपीएफएस का यूज कौन कर रहा है? तो फाइल कॉइन करके एक कंपनी है। ये कंपनी पिछले 6 वर्षों से ये फाइल कॉइन चल रहा है, जिसको आप देखोगे तो ये फाइल कॉइन बहुत ही अच्छा मार्केट में इसका देखोगे तो टॉप 100 के अंदर ये कॉइन आता है, जिसमें 68 नंबर इसका है इस फाइल कॉइन का, ठीक है। इसमें है कॉइन मार्केट कैप में, आप चेक कर सकते हैं फाइल कॉइन को। ये लार्जेस्ट डिसेंट्रलाइज स्टोरेज नेटवर्क है इसका, जो कि डायरेक्टली आईपीएफएस में बना हुआ है। ऐसे ही इथेरियम के एनएफटीज भी आईपीएफएस का यूज करता है। ओपन सी की पूरी वेब3 के बड़े बड़े एप्लीकेशन यहाँ पर आईपीएफएस से बनाया गया है ना। तो इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे? आप builtwith.com को आप ओपन करिए, वहाँ पर आप किसी भी वेबसाइट जिसको आप चेक करना चाहते हैं उसके यूआरएल को आप वहाँ टाइप कीजिए, वहाँ पर फ्रेमवर्क सेक्शन आपको दिखेगा। उस फ्रेमवर्क में जाकर के आप देखिए कि वहाँ आईपीएफएस दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको मैं प्रैक्टिकली आपको चीज़ों को लास्ट में दिखाऊंगा।
और खुशखबरी की बात यह है कि पेंडेक्स जो है इसी इकोसिस्टम पे काम करता है। मतलब दिस इज वन एंड ओनली अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे ग्लोब में आप देखेंगे 1376 कंपनियां हैं जो कि आईपीएफएस का यूज करती हैं, परंतु उसमें से एक भी कंपनी ऐसा नहीं है जो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल में काम कर रहा हो। पेंडेक्स इज वन एंड ओनली। तो इसमें आप लोग जोरदार क्लैपिंग कर सकते हो वर्चुअल, बिकॉज पेंडेक्स इज वन एंड ओनली हु यूजेस आईपीएफएस टेक्नोलॉजी। सो पेंडेक्स एक डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर है साथियों, इसको आप समझने का प्रयास करो। इसमें यूजर लेयर 1 में कैसा है, ब्राउजर के थ्रू आप एक्सेस करोगे इसको, डैप के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हो, किसी भी मोबाइल से दुनिया के कहीं से भी किसी भी डिवाइस से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आईपीएफएस नेटवर्क इसमें कैसा है, pendex.xyz जो जो वेबसाइट है जिसमें सारे प्रोग्रामिंग्स बने हुए हैं, इसको आईपीएफएस में होस्ट कर दिया गया है। इससे हुआ क्या, ये पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है अलग अलग नोड्स में। तो यहाँ पर कोई एक सेंट्रल सर्वर ही नहीं है, जिसके कारण इसको कभी बंद नहीं किया जा सकता। तीसरा क्या है, बीएससी ब्लॉकचेन, मतलब यह है कि इसके सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर बना हुआ है और ये इम्यूटेबल है, मतलब इसमें भी बदलाव नहीं किया जा सकता। ट्रांसपेरेंट है, आप एक एक चीजों को आप ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और सारा कुछ आप सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कोड्स है, मतलब सब कुछ आपके हाथ में है यहाँ पर। चलिए अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि पेंडेक्स क्या चीज है और ये टोकन है, इसकी टोकोनॉमिक्स कैसे है। ये टोकोनॉमिक्स को देख करके ही आप बहुत सारी चीजें आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि कोई भी टोकन हिट होगा, सुपर हिट होगा कि फ्लॉप होगा, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है उसके टोकोनॉमिक्स पे। देखिए जरा सेंटर में आप लोग देखिए 100 मिलियन मैक्सिमम सप्लाई है, इसका मतलब होता है 10 करोड़, जिसमें बर्निंग प्रोटोकॉल लगाया गया है और ये 95% तक का टोकन बर्न हो जाना है, इसकी प्लानिंग ऐसी की गई है। इसका मतलब केवल 50 लाख टोकन ही बचेंगे पूरी दुनिया के लिए, और वो भी नहीं, उतना भी नहीं बचेगा। उसका रीजन मैं बताऊंगा प्रोग्राम में, क्योंकि यहाँ पर 5% एडिशनल टोकन बर्न हो रहा है हर विड्रॉल पे। ये मैं आप लोगों को बता दूं, हर विथड्रॉल पे 5% टोकन एडिशनल बर्न हो रहा है, 1% ऑटो बर्निंग के अलावा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 95% जो ऑटो बर्न 1% के तहत हो रहा है वो तो होगा, 95% में आकर के वो रुक जाएगा, लेकिन 5% जो हर विड्रॉल पे बर्न हो रहा है, ये इतना गजब का सिस्टम बन गया है साथियों, जिसकी वजह से आने वाले समय में आप मतलब मैं समझता हूँ कि क्योंकि आप लोगों ने अभी प्रोग्राम को देखा नहीं है, आप सोच ही नहीं सकते हैं कि पेंडेक्स का क्या पोजीशन होगा फ्यूचर में। चलो वो बात की बात है, मैं आपको जो चीज़ें यहाँ पर दिख रहा है वो बताता हूँ। 0.0013% सर्कुलेटिंग सप्लाई है, इसका मतलब जितना भी ओवरऑल टोटल सप्लाई है, मैक्सिमम सप्लाई है, उससे बहुत कम 0.0013% क्या होता है साथियों, मतलब अवेलेबिलिटी बहुत कम है टोकन का। दूसरा 1% ऑटो बर्न है हर ट्रांजेक्शन में, 100% एलपी टोकन को बर्न किया जा चुका है। अभी एलपी टोकन क्या होता है आप सभी लोगों को पता होगा, या जिसको नहीं पता होगा मैं थोड़ा सा बता दूं कि कोई भी टोकन जब बनता है तो उसकी लिक्विडिटी पूल बनाया जाता है, उसमें टोकन को भी डालते हैं और उसमें उससे संबंधित जो कहना चाहिए, आप रुपया भी डाल सकते हो, आप यूएसडीटी भी डाल सकते हो, आप डाई भी डाल सकते हो, किसी भी प्रकार की करेंसी को उसके साथ पेयरिंग किया जाता है यानी डाला जाता है। तो जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने वाला होता है बंदा या कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसको क्या किया जाता है, टैक्स की तरफ से या सेंट्रलाइज एक्सचेंज की तरफ से उसको टोकन दिए जाते हैं, उसके एवज में जितना लिक्विडिटी उन्होंने प्रोवाइड किया उसको कहा जाता है एलपी टोकन। ठीक है, वो एलपी टोकन का महत्व क्या है भाई, जिसने लिक्विडिटी दिया है उसको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना बदले में, तो उसको मिलता है एलपी टोकन। अब इसमें मेजर बात सोचने वाली ये है कि अगर भविष्य में लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास एलपी टोकन पड़े हुए हैं तो क्या वो लिक्विडिटी को खाली नहीं कर सकता। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, वो लिक्विडिटी को कभी भी खाली कर सकता है अगर उसके पास टोकन है। तो यहाँ का सबसे अच्छी बात है साथियों कि 100% लिक्विडिटी यानी एलपी टोकन वो बर्न किया जा चुका है, मतलब ये भी एक हिसाब से इसका कोई ऑनर नहीं रहा यहाँ पर का जो लिक्विडिटी पूल है। ठीक है,
नेक्स्ट में देखिए ऑनरशिप इज रिनाउंस, मतलब इस टोकन का कोई ऑनर नहीं है अभी, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। एक्टिव एंटी वेल मैकेनिज्म है, मतलब कोई बड़ा शार्क यहाँ पर आ करके हमारे इस कम्युनिटी को डिस्टर्ब करेगा या तो फिर लिक्विडिटी खाली कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एंटी वेल मैकेनिज्म है। पहली चीज तो ये कि कोई भी हमारे इस पेंडेक्स के सिस्टम में 5000 यूएसडीटी से ज्यादा कोई स्टेक नहीं कर सकता। दूसरा, कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ पर आकर के करोड़ों रुपए का पेंडेक्स परचेज करके और फिर जब रेट बढ़ेगा तो उसको एक साथ डंप करने का प्रयास अगर करने का कोशिश करेगा तो उसके साथ क्या होगा, अगर उसके बेचने से 2% मार्केट गिरता है तो उसका 10% टोकन बर्न हो जाएगा, अगर 5% से ज्यादा गिरता है तो 20% बर्न हो जाएगा, 8% से ज्यादा अगर मार्केट गिरता है तो उसका 30% टोकन बर्न हो जाएगा। तो इसको कहते हैं एक्टिव एंटी वेल मैकेनिज्म। ठीक है, नाउ नीले कलर में आप देखिए 95.50/99, ये सर्टिक का ऑडिट स्कोर है साथ। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करते हैं। प्लेटफॉर्म फीचर्स में क्या है, अलग अलग स्टेकिंग पे आपको अलग अलग बोनसेस यहाँ पर रखा गया है, इसको डिटेल्ड में हम लोग चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, कि चीज़ें कैसा कैसा है। देखो ओरेकल प्राइस सिस्टम लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर जब आप स्टेकिंग करते हो तो ये फुल्ली ऑटोमेटिकली ऑन चेन रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, सारी प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिक चलता है। किसी भी प्रकार से यहाँ पर आपको विड्रॉल करने के लिए किसी पे डिपेंड रहना पड़ेगा या स्टेक करने के लिए किसी पे डिपेंड रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप कभी भी यहाँ सारे फंक्शंस ऑटोमेशन पे हैं। ठीक है, मैं आगे आपको सारी बातें बताता हूँ, उसके पहले आप ये चीज़ देखिए, डेफी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आर्किटेक्चर। डेफी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आर्किटेक्चर का मतलब इसीलिए कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है। देखो हार्ड कैप्ड 100 मिलियन मैक्सिमम सप्लाई है, मतलब इसके ऊपर एक भी टोकन कहीं से कोई बना नहीं सकता, ये एक बार बन चुका है। दूसरा, जो भी बना है वो भी 1% ऑटो बर्निंग होता चला जा रहा है हर ट्रांजेक्शन में। एंटी वेल ट्रांसफर लिमिट एक्टिव है। ऑनरशिप पूरी तरीके से और परमानेंटली रिनाउंस किया जा चुका है, इसका मतलब इसका कोई ऑनर नहीं है। ये BSC स्कैन में आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरी तरीके से ओपन सोर्स है। कोई भी दुनिया के किसी भी बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर या तो फिर जो क्रिएटर है उससे आप इसके कॉन्ट्रैक्ट को शेयर करके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। स्टेकिंग एंड अनस्टेकिंग फुल्ली ऑटोमेटेड है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरवेंशन किसी का नहीं है। रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन ये भी ऑन चेन रन करता है, ये भी ऑटोमेटिकली आपको रिवार्ड जो है रन कर रहा है। P2P ट्रांसफर पूरी तरीके से फ्री है, आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। विड्रॉल्स भी यहाँ पर केवल कॉन्ट्रैक्ट लॉजिक से ही होगा, विड्रॉल्स कोई भी कर लेगा कैसे भी कर लेगा ऐसा नहीं है, केवल जो यूजर है जिसको आपको स्टेकिंग रिवार्ड्स मिल रहा है और उसने जो स्टेक किया है, तो जब वो अनस्टेक करेगा तभी ही वो वहां से चीजें वो ट्रांसफर होगा, विड्रॉल होगा, या फिर अपने प्रॉफिट को विड्रॉल करेगा तो ही विड्रॉल होगा। अन्य कहीं से भी कोई रास्ता नहीं है टोकन को विड्रॉ करने का, मतलब ओनली यूजर्स को ही यहाँ पर अलाउड है। नो थर्ड पार्टी और नो हैकर्स कैन हैक दिस सिस्टम। ऑनरशिप रिनाउंस्ड है, यानी कोई एडमिन की यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। अब टोकन डिस्ट्रीब्यूशन की बात अपन करें तो आप यहाँ पर नजर आ रहा होगा आपको कि 99.99% टोकन स्टेकिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर लॉक हो चुका है। मतलब ये है कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ऑपरेशंस यहाँ पर चल रहा है और कोई सिंगल पर्सनल वैलेट किसी का नहीं है साथियों। इसका ऑनरशिप रिनाउंस किया जा चुका है, इसीलिए अब ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। दूसरा आप देखिए नीले कलर में केरा स्वैप लिक्विडिटी पूल जो है ये बनाया गया है लिक्विडिटी पूल, जिसमें केवल और केवल 690 के आसपास टोकन इस लिक्विडिटी पूल में रखा हुआ है, जो कि पूरी सप्लाई का लगभग 0.0007% करीबन यहाँ पर होता है, जो कि आप देख सकते हैं। और ये भी पूरा LP टोकन बर्न किया जा चुका है परमानेंटली। कुछ टोकन ऐसे हैं लगभग 459 है जिसको बर्न किया जा चुका है, और किसी का भी यहाँ पर इंडिविजुअल वैलेट कंसंट्रेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कम्युनिटी के पास केवल और केवल 0.0013% टोकन ही अवेलेबल है। ठीक है, जिसको वो लोग बेचेंगे नहीं, इसीलिए क्योंकि आगे प्रोग्राम में आप लोग समझ जाएंगे कि क्यों नहीं बेचेंगे। सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के मामले में सर्टिक ने इसको 95.50 का
रेटिंग दिया है और उनका क्या कहना है जरा आप देखिए। ऑनरशिप भाई साहब रिनाउंस किया जा चुका है। ओपन सोर्स कोड है, आप कहीं भी बीएससी स्कैन में इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, कोई हिडन लॉजिक नहीं है, बीएससी में वेरीफाइड है। एलपी टोकन को बर्न किया जा चुका है, किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर एडमिन कंट्रोल नहीं है। अब फाइनली कंक्लूजन पे बात करें तो यहाँ पर आईपीएफएस इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे बड़े बड़े फाइल कॉइन है और मेजर वेब3 के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसी तरीके का ये भी हमारा आईपीएफएस का इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर, जो कि पूरी तरीके से कोई बदल नहीं सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है, और कोई एक सिंगल पॉइंट ही नहीं है जहां पर ये फेल हो जाए। ट्रांसपेरेंट कॉन्ट्रैक्ट है, आप दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े जो क्रिएटर है या जो डेवलपर है उससे आप चेक करवा लो, ऑडिट करवा लो, ठीक है, तो ये पूरी तरह से विश्वसनीय है। डिफ्लेक्शनरी मैकेनिज्म क्या कहता है, देखो 1% ऑटो बर्न है हर ट्रांजेक्शन पे, ठीक है, प्लस 100% एलपी टोकन को बर्न किया जा चुका है, तो इसीलिए सप्लाई इसका लगातार कम होता चला जा रहा है ओवर द टाइम, है ना, इसीलिए इसके रेट आगे आने वाले समय में बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। कम्युनिटी फर्स्ट, अब आप लोग खुद सोचो, जहां पर कोई एडमिन कंट्रोल नहीं है, जहां पर कोई वेल कंसंट्रेशन ही नहीं है, जहां पर स्टेकिंग रिवार्ड्स आपको मिल रहा है, रेफरल सिस्टम पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर केवल और केवल कम्युनिटी ही इसका मालिक है, और कम्युनिटी फर्स्ट जिसको कहा जाए, ठीक है साथियों। तो अब समरी और कंक्लूजन पार्ट में एक बार और हम लोग देख लेते हैं, ये प्रीमियम फीचर्स में आपको यहाँ दिख रहा है, आप लोग इसको देखें कि इतने सारे फीचर्स आपको आज के डेट में कौन सा प्रोग्राम है जो अवेलेबल करवाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि आईपीएफएस में तो एक भी नहीं है, पूरी दुनिया में खोज लो आप, आईपीएफएस पे रन करने वाला कोई सिस्टम आज के डेट में है ही नहीं। जितना भी आपको मिलेगा वो सर्वर पे डिपेंड करने वाले प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। वो बेशक आपको कह देंगे कि भैया हमारा कॉन्ट्रैक्ट देखो रिनाउंस है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट देखो डिसेंट्रलाइज है, लेकिन भाई साहब फ्रंट एंड तो फिर भी सर्वर पे ही डिपेंड है आपका। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप बहुत लकी हैं जितने लोग आज की इस मीटिंग में हैं साथियों, क्योंकि आपको एक ऐसा सिस्टम मिला हुआ है जो आज आईपीएफएस में होस्ट किया जा चुका है। आईपीएफएस में होस्टिंग का मतलब ही होता है कि वहां पर ऑनरशिप देना। हाँ मैं समझ गया। स्क्रीन शेयर क्लोज हो गया था। यस यस ओके। तो आपको मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से आप सुनिए। फिक्स्ड और मैक्सिमम सप्लाई है 10 करोड़ का, 0.0013% सप्लाई सर्कुलेशन में है केवल, एंटी वेल मैकेनिज्म है, डायनेमिक ओरेकल प्राइस सिस्टम है, एंटी डंपिंग सिस्टम है जहां पर डंप नहीं कर सकते आप, 100% एलपी टोकन बर्न किया जा चुका है, टोकन का ऑनरशिप रिनाउंस किया जा चुका है, स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट भी रिनाउंस किया जा चुका है, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट ओपन सोर्स में है और दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है बीएससी में। 1% ऑटोमेटिक बर्निंग चल रहा है, 100% डिफ्लेशनरी स्टेकिंग प्रोटोकॉल है, 95% का रेटिंग दिया है सभी ने, 99 का रेटिंग डेक्स टूल्स में मिलेगा आपको, 3% आपको एडिशनल स्टेकिंग पे बोनस मिल रहा है, रिफर करोगे तो भी 3% बूस्ट रिवार्ड आपको मिल रहा है, $2 का आपको P2P जब करोगे तो कंपनी इंस्टेंटली रिइंबर्समेंट कर रहा है आपको, ठीक है। P2P 100% फ्री है, 7 से 10% यहाँ पर लिक्विडेशन है ना, जब आप सेल करने जाओगे स्वैप करोगे तब यहाँ पर आपको चार्जेस देना होगा। 0% कोई कंट्रोल यहाँ पर किसी ऑनर का नहीं है, किसी एडमिन का नहीं है। तो साथियों ये एक 100% ट्रूली डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्रोटोकॉल है जहाँ पर सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म ये प्रोजेक्ट चलने वाला है। कैसे चलने वाला है इसको आप यहाँ पर देख लो। अब मैं उसमें चलता हूँ कि प्लान क्या है, चीजें कैसे है, कितना करोगे तो कितना कमाओगे। यहाँ पर देखो, जैसे ही आप इस रिवॉल्यूशन को आप ज्वाइन करते हैं आपको $100 का ट्रायल बोनस मिलता है यहाँ पे, और ये ट्रायल बोनस 5 दिन के लिए एक्टिव रहता है। 5 दिन में आधा % आपको रोज मतलब रोज मिलेगा 5 दिन तक। 5 दिन के बाद ये फिर इनएक्टिव हो जाएगा। टाइप्स ऑफ रिवार्ड्स में आप यहाँ पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर स्टेकिंग रिवार्ड है, डायरेक्ट रेफरल रिवार्ड है, बूस्टेड रिवार्ड है, लेवल रिवार्ड है, यूनी लेवल रिवार्ड है। इसको हम लोग थोड़ा सा डीपली समझेंगे वन बाय वन, ठीक है। सेल्फ स्टेकिंग रिवार्ड्स में क्या है साथियों, आप लोग देखो, जैसे कोई भी आदमी पर्सनल अपना जितना भी पैसा वो स्टेक करेगा
वो यहाँ पर स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3 ये रैंक जैसे जैसे अचीव करेगा तो यहाँ पर परसेंटेज उसको ज़्यादा मिलेगा। स्टार 1 में जैसे आप देख रहे हो 0.5% है, स्टार 2 में 0.6%, इस तरीके से बढ़ते हुए 1% भी आप यहाँ पर पा सकते हैं। ठीक है, कभी भी स्टेक करो, कभी भी अनस्टेक करो, एनी टाइम ये चीज़ें ऑटोमेशन पे चल रहा है। डायरेक्ट रेफरल रिवार्ड में क्या है, किसी को भी आप रिफर करेंगे तो 5% आपको यहाँ पर डायरेक्ट रेफरल मिल रहा है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि आपके डायरेक्ट में जितने भी आएंगे 5% आपका तय है। बूस्टेक्स क्या है, 5% जो आपको डायरेक्ट रेफरल मिला उसको छोड़ करके अगर आपने 96 घंटे के अंदर 3 लोगों को रेफर कर दिया और कम से कम 100 USDT से उनका अगर आपने स्टेकिंग करवा दिया तो यहाँ उस 5% के अलावा 3% एक्स्ट्रा मिलता है। इतना ही नहीं साथियों, आपके उस 3 डायरेक्ट वाले लोग या उस 3 डायरेक्ट वॉलेट में जब जब टॉपअप होगा तब तब आप लोग उसमें से वो 8% पाएंगे, यानी 5% डायरेक्ट और 3% ये हो गया। तो इस तरीके से चीज़ें ये क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है सिस्टम। मैं फिर से एक बार कर रहा हूँ, फटाक से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चलिए ठीक आ जाता है। तो ये हो गया बूस्टेक्स रिवार्ड। बूस्टेक्स के अलावा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है रैंक एंड रिवार्ड्स। पूरा बेसिक प्रोग्राम यहीं पर है साथियों, बड़े ध्यान से आप इसको जूम करके देख सकते हैं आप एक एक चीज़ों को। देखिए हमारा पूरा जो स्टार रैंक है ये स्टार 1 से लेकर स्टार 6 तक का रैंक यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें आप 0.5% से लेकर के 1% तक आप डेली रिवार्ड ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपना कैटेगरी चेंज करना होगा, स्टार 1 में से आपको अपग्रेड करना होगा। लेकिन अपग्रेड करने बस से नहीं होगा, अपग्रेड करने के भी यहाँ पर 3 कंडीशंस रखे गए हैं। ध्यान से देखिए, सेल्फ स्टेकिंग है, इसका मतलब आपको अपने खुद के वैलेट में इतनी स्टेकिंग बढ़ानी होगी, है ना। ये स्टेकिंग बढ़ाने से ही आपका डेली परसेंटेज बढ़ेगा। साथ में आपको डायरेक्ट रेफरल्स भी बढ़ाने होंगे और डायरेक्ट रेफरल से आपके लेवल ओपन हो जाएंगे। और केवल लेवल ओपन होने से काम नहीं चलेगा, उतने लेवल में आपको ये टीम भी बनाना पड़ेगा जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। और टोटल टीम कितना है ये भी दिख रहा है, और कैपिंग आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा। तो साथियों स्टार 1 का मतलब ये है कि कोई $100 से अगर यहाँ पर स्टेकिंग करता है तो वो यहाँ कहलाएगा स्टार 1, जिसको आधा % मिलेगा। उसको कोई रेफर करने की जरूरत नहीं है, कोई लेवल ही नहीं खुलेगा उसका, और कोई टीम की जरूरत नहीं। 2 गुना वो यहाँ से कमाएगा और 2 गुना कमा करके वो शांति से अपने घर में बैठेगा, या तो फिर दोबारा उसमें टॉपअप करेगा और फिर उसको 2 गुना कमाने का मौका यहाँ से मिलेगा। स्टार 2 का मतलब क्या है, यहाँ से एक्चुअल में नेटवर्किंग शुरू होती है कि कोई बंदा अगर स्टार 2 यानी कि टीम के बेनिफिट को लेना चाहता है तो यहाँ स्टार 2 में वो आएगा। स्टार 2 में आने के लिए क्या पोजीशंस आपको करने होंगे, $250 आपको सेल्फ स्टेकिंग बढ़ाना पड़ेगा, है ना। 0.6% की एलिजिबिलिटी आपकी हो जाएगी डेली रिवार्ड में। लेकिन आपको 3 डायरेक्ट करने होंगे, उससे 3 लेवल खुलेगा आपका, और उस 3 लेवल में 7 लोगों का आपको ज्वाइनिंग करवाना होगा, या तो फिर वो 7 वैलेट हों। इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्सन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक ही पर्सन का अगर 10 वैलेट हो तो भी वो काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ टीम कह रहा हूँ उसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेट है, आप समझिए इस बात को। तो साथियों 10 की टीम यहाँ पर लगेगी और $250 का आपका सेल्फ में आपका स्टेकिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर भी 2 गुना का इनकम आप यहाँ पर ले पाएंगे। आप बीच में कभी भी आप यहाँ टॉपअप कर सकते हैं अपने सेल्फ स्टेकिंग में, और लिमिट को आप बढ़ा सकते हो कभी भी। स्टार 3 में जाने के लिए देखिए आपको $500 का सेल्फ स्टेकिंग लग रहा है, इसमें 0.7% आपका डेली रिवार्ड मिलेगा आपको। रेफरल्स कितने लगेंगे आपको, 3 तो आप कर चुके थे, 2 और कर लीजिए, आपका डायरेक्ट रेफरल 5 लेवल आपके खुल जाएंगे, टोटल टीम 20 हो जाएगी, है ना। यानी 20 वो हो गया टीम और 5 डायरेक्ट, टोटल मिलाकर 25, और यहाँ 3 गुना इनकम आप पा सकते हैं। स्टार 4 में क्या है, $1000 है, 0.8% है, 8 डायरेक्ट है, 8 लेवल खुलेंगे, 65 की टीम चाहिए, टोटल टीम 70 का होना चाहिए, और 3 गुना कैपिंग आपको यहाँ पर मिलेगा। इसी तरीके से स्टार 5 है, इसी तरीके से स्टार 6 है। देखो $5000 आपने कर लिया स्टेकिंग,
1% पे आप आ गए डेली में, डायरेक्ट रेफरल कितना करना होगा? 15 डायरेक्ट करने से साथियों 15 लेवल खुल जाएंगे आपका, और टीम आपको 15 लेवल में 185 लोगों की करनी होगी ओवरऑल, शुरू से लेकर के अंत तक। इतना टीम आपको मिनिमम करना होगा। टोटल टीम का मतलब ये है कि 200 लोग, जिसमें से 15 डायरेक्ट आपका शामिल है। ये करने से आप स्टार 6 रैंक अचीव कर लेते हैं, और आपको $5000 जो आपने स्टेक किया है उसका आपको $15000 आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। डॉलर कहने का मतलब मेरी क्रिप्टो से है, USDT वाला डॉलर है, ठीक है। तो ये है यहाँ का रैंक एंड रिवार्ड्स, जिसमें पूरा बेसिक चीजें आपको यहीं पर दिखाया गया है इसी स्लाइड में। गहराई से आप देखें तो यहाँ पर 2 गुना से 3 गुना ही आपका यहाँ पर इनकम है, लेकिन यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम लिया जा सकता है। जितना साइकिल आप यहाँ करते जाओगे उतना ज्यादा आप यहाँ से इनकम बनाते जाओगे। और ये सिस्टम इतना ज्यादा स्टेबल है साथियों, क्योंकि हर कोई जितना कमा रहा है उससे ज्यादा बिजनेस तो वो टीम के रूप में यहाँ पर सिस्टम को प्रोवाइड कर रहा है हर बार। तो यही इसका मजबूती है। और लेवल रिवार्ड्स को हम लोग आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा। लेवल में क्या होता है कि जो टीम आप यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, तो आपके डायरेक्ट में जितने लोग हैं या जितने भी वैलेट्स हैं, वहाँ स्टेकिंग रिवार्ड जितना आएगा उसका 20% आपको मिलेगा एवरी डे। लेवल 2 से लेवल 5 तक जितना भी स्टेकिंग होगा उसका 10% आपको मिलेगा, स्टेकिंग रिवार्ड का 10%। लेवल 6 से 10 तक जितने भी होगा उसका 5% आपको मिलेगा, और लेवल 11 से 15 तक जितना भी होगा उसका 2% आपको यहाँ पर मिलेगा लेवल रिवार्ड। इसके बाद क्या है, देखिए मंथली रॉयल्टी रिवार्ड है यहाँ। मतलब ये हर महीना 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक जितना भी नया बिजनेस होगा, नया बिजनेस या नया स्टेकिंग हम कह सकते हैं, उसमें आपको अगर आप रैंक 4 में पहुंच जाते हैं, रैंक 4 में पहुंचने के लिए क्या लगेगा जरा इस पे नजर डालिए एक बार। रैंक 4 में पहुंचने के लिए आपको $1000 का सेल्फ स्टेकिंग होना चाहिए, और 8 डायरेक्ट होना चाहिए, और 62 लोगों की टीम यानी टोटल 70 लोगों की टीम होनी चाहिए। तो ये चीज करने से आप स्टार 4 में आ जाएंगे। स्टार 4 में आप पहुंचे, इसका मतलब आप रॉयल्टी रिवार्ड अचीवर में क्लब में आप शामिल हो गए। इससे क्या होगा साथियों, पूरी दुनिया में जितने भी लोग पेंडेक्स कर रहे हैं उनके उस महीने के बिजनेस का 2% जितने भी लोग रैंक 4 में रहेंगे उनको बराबर मात्रा में बांट दिया जाएगा। और ये केवल स्टार 4 के लिए नहीं की है, स्टार 5 के लिए भी है, स्टार 6 के लिए भी है। इसका मतलब कुल रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी 6% डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। मैंने अभी कहा कंपनी, अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ना तो कोई CMD है ना MD है, यहाँ कंपनी जैसी कोई बात ही नहीं रही। यहाँ पर कहना चाहिए आपको सिस्टम, यहाँ पर कहना चाहिए आपको कम्युनिटी, यहाँ पर कहना चाहिए आपको पेंडेक्स का ये हमारा सिस्टम, जो कि आपको जितने भी लोग यहाँ पर रॉयल्टी अचीव करते हैं उनको यहाँ पर 2% का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दे देते हैं। अच्छा, इसके बाद लगभग मेरा प्रोग्राम यहाँ पर प्लान प्रेजेंटेशन यहाँ पर खत्म होता है। अब 5 मिनट जो बचा है उसमें मैं आपको लाइव चीज़ों को मैं दिखा देता हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ कि पेंडेक्स वो चीज़ होने वाला है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक ऐसा पावरफुल इकोसिस्टम आ रहा है जहाँ जो पेंडेक्स जो रखेगा अपने पास वो आने वाले समय का बिलियनियर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप चीज़ों को सुनोगे समझोगे, जब चीज़ें आपके सामने रिवील होगा और पूरे दिमाग में लगा करके आप सोचोगे तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखो जितना टोकन सप्लाई है वो तो लॉक्ड है, वो कोई निकाल नहीं सकता। वो केवल स्टेकिंग करने वालों को ही रिवार्ड के रूप में वापस मिलेगा। और मार्केट में पेंडेक्स की सप्लाई बहुत कम है। ऊपर से ये जो चीज लेकर के आ रहे हैं ना, ये एक बहुत बड़ा गेमिंग पोर्टल लेके आ रहे हैं, जो कि दुनिया का पहला गेमिंग पोर्टल ऐसा होगा जो कि डिसेंट्रलाइज होगा कम्प्लीटली। दूसरा, ये दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज्ड क्या बोलते हैं उसको, फॉरेक्स ट्रेडिंग का ये चीजें सिस्टम लेकर के आ रहे हैं, जहां पर आपका ऑटोमेशन पे सारी चीजें चलेंगी। विड्रॉल सिस्टम पूरी तरीके से ऑटोमेटेड रहेगा। तो ये आने वाले समय में जितने भी ट्रेडर लॉबी हैं उनके लिए उनका मनचाहा प्रोग्राम आने वाला है इसमें, जिसमें लोग एंट्री करेंगे तो उनको पेंडेक्स लगेगा।
अब आप ये सोचिए कि दुनिया के करोड़ों लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करने वाला है जहां पर उनको उनका मनचाहा सिस्टम मिलने वाला है, जहां पर उनको ना ट्रेडिंग करने से कोई रोकेगा, उसके चार्जेस भी बहुत कम रहेंगे, उसके विड्रॉल में भी किसी भी प्रकार का कोई रुकावट नहीं रहेगा। तो उनका पसंदीदा प्रोग्राम ये लेकर के आने वाले हैं। तो वहाँ पेंडेक्स का इतना ज़्यादा डिमांड होगा कि आप सप्लाई नहीं कर पाएंगे। जब आप सप्लाई ही नहीं कर पाएंगे तो आप सोचिए कि रेट कहाँ जाएगा पेंडेक्स का। ठीक है, तो ये तो आने वाला समय बताएगा साथियों, है ना। तो ये प्रोग्राम मैंने आप लोगों को यहाँ से बताया। अब मैं थोड़ा सा आपको ले चलता हूँ, इसके टेक्निकल चीज़ों को मैं वेरीफाई करवा दूँ आपको। इसके लिए हम चलते हैं कहाँ, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे जा करके हम देखें स्काईनेट सर्टिक खुला हुआ है, चलो यहीं से सर्टिफाई करवा देता हूँ। स्काईनेट सर्टिक का मतलब ये है कि यहाँ किसी भी प्रकार के टोकन को आप यहाँ सर्टिक बता देता है कि कैसा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पेंडेक्स का, तो यहाँ पेंडेक्स का हम उठा लेते हैं कि ये आगे पेंडेक्स वेबसाइट पे आप जाइए। पेंडेक्स वेबसाइट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर आप देखेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया हमें। इस कॉन्ट्रैक्ट को आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। चलो चूंकि मैं सर्टिक दिखा रहा था तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि सर्टिक वाला चीज़ दिखा दूँ। कॉपी करके हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये देखिए मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद सर्च कर दिए। हाँ, ये आगे आप देखिए पेंडेक्स दिख रहा है ऊपर में, क्योंकि ये बाइनेंस ब्लॉकचेन पे है तो बाइनेंस वाले को ही आपको टच करना है। कोई लाल को, नीला को और बैगनी को नहीं टच करना है, क्योंकि वो अलग अलग ब्लॉकचेन पे है। ये ब्लॉकचेन बाइनेंस पे, इसलिए बीएनबी वाला को टच करेंगे आप। बीएनबी वाले को जैसे ही टच करेंगे यहाँ पर आप देखिए 95.49, यानी सारी चीजें यहाँ पर लगभग पास्ड हैं। यानी यहाँ पर ये इसके ऑडिट में क्या बता रहा है आपको, ऑनरशिप रिनाउंस किया जा चुका है ना। और एंटी वेल मॉडिफाइबल नहीं है, जो एंटी वेल सिस्टम लगाया गया है। कोई टोकन जो है कॉन्ट्रैक्ट उसका प्रॉक्सी नहीं है, कोई ब्लैक लिस्ट नहीं है। मतलब ये चीजें आप देखें। दो चीजें यहाँ पर जो नोटिस दिख रहा है आपको अटेंशन, वो है एक्सटर्नल कॉस्ट जो दिख रहा है, इसका मतलब इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें जो है उसको चेक करना पड़ेगा। दूसरा मेजर होल्डर रेशियो बता रहा है 100%, तो इसको भी मैं चेक करवा देता हूँ। ये दो चीजें जो दिख रहा है अभी मैं आपको इसको क्लियर करवा देता हूँ। इसके लिए हम चलते हैं अपने वेबसाइट में, और इस वेबसाइट में ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है हम सीधे इसको टच करते हैं। टच करते ही आप बीएससी स्कैन में आप चले जाएंगे। बीएससी स्कैन में जाने के बाद यहाँ हम देखेंगे इसके कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऑनर यहाँ पर है या नहीं है, या वेरीफाइड है कि नहीं इसका कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर इसका कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है, सोर्स कोड वेरीफाइड। यहाँ पर ये जो सोर्स कोड दिया हुआ है, ये दुनिया के किसी भी बेहतरीन से बेहतरीन जो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर हैं उन लोगों को इसको कॉपी करके उनको भेज दीजिए, उनको आप वेरीफाई करवा लीजिए। ठीक है, फिलहाल आप कैसे वेरीफाई करेंगे, आप रीड कॉन्ट्रैक्ट में आप जाएं। रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाने के बाद यहाँ जितने भी 1 से लेकर के 13 पॉइंट है, आप सबको आराम से इत्मीनान से आप चेक करें अगर आपको समझ में आता है। वैसे समझने वाली बात है। 9 नंबर पे जो ऑनर है, यहाँ देखिए ऑनरशिप को रिनाउंस किया जा चुका है, मतलब 0x000000। यहाँ इसको कहा जाता है नल एड्रेस। इसका मतलब ये होता है कि इसका कोई ऑनर नहीं है इस टोकन का, है ना। तो ये पेंडेक्स है साथियों, इसका कोई ऑनर नहीं है। चलिए अब आपको ले चलते हैं कि इसमें होल्डर्स कितने लोग हैं। यहाँ आप देखिए मैक्सिमम टोटल सप्लाई है इसका 9,89,99,913। आज हम दोपहर में देख रहे थे तो ये 16 था। इसका मतलब लगभग 3 टोकन क्या हो गया, बर्न हो गया। तो ये बर्न होते होते ये कम होता चला जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, अच्छा इसमें ये आ गया ट्रांसफर्स। तो ट्रांसफर्स में आपको सबसे पहले दिखा दूं, ये यहाँ पे आप देखिए जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसमें 1.01% बर्न होता चला जा रहा है। ठीक है, पूरे एक पेज से लेकर 495 पेज में भी जाकर देखोगे ये पूरा का पूरा आपको हर ट्रांजेक्शन पे बर्निंग मिलेगा 1.01%। अब होल्डर में आप चेक कर लीजिए यहाँ पर
होल्डर में आप देखिए यहाँ एक वेल दिखा रहा है। वेल मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पर 99.99% जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यानी 9,89,97,329 टोकन कहाँ रखा हुआ है? इस कॉन्ट्रैक्ट में, जो ये आप देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट है और ये क्या चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है? ये हमारा स्टेकिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है साथियों। स्टेकिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इसको वेरीफाई करने के लिए आप इसको एड्रेस को कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर जा करके इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपका यहाँ पर ये आ गया स्टेकिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और ये स्टेकिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, इसके कॉन्ट्रैक्ट को जाके हम चेक करते हैं। ये आ गया कॉन्ट्रैक्ट में, रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाइए और ऑनरशिप को चेक कीजिए। यहाँ पर ऑनरशिप ऑलरेडी रिनाउंस किया जा चुका है। आप ये देखिए कि डेड एड्रेस है, वो जो इसके पहले दिखाया था उसको नल एड्रेस कहते हैं और इसको डेड एड्रेस कहते हैं। दोनों का मतलब ही होता है कि जहाँ पर टोकन जाएगा तो सही, लेकिन कभी वापस नहीं आ सकता, उसको कोई निकाल नहीं सकता। ठीक है, आपको ज़्यादा अगर डाउट है तो इसको कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी करके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या है इन चीज़ों को आप पढ़ लीजिए। बहरहाल हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है स्टेकिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इसमें ये लिखा गया है कि 5% कोई भी जब इसको रिडीम करेगा या तो फिर जो विड्रॉल करेगा उसमें का 5% टोकन क्या हो जाएगा, वो क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं साथियों कि रिवार्ड पूल में जाएगा। वो रिवार्ड पूल में जाएगा तो रिवार्ड पूल का जो टोकन है 5%, उसको कौन निकाल सकता है? उस कॉन्ट्रैक्ट में जो एड्रेस है वही निकाल सकता है रिवार्ड पूल का, बाकी दूसरा कोई नहीं निकाल सकता। तो आप ये बताइए कि वो जो रिवार्ड पूल में जो जा रहा है टोकन, उसको कौन निकाल सकता है? ये वाला जो एड्रेस है यही निकाल सकता है। ये वाला एड्रेस किसका है? ये किसी का नहीं है, ये डेड एड्रेस है। इसका मतलब इसमें जितना भी टोकन जाएगा वो टोकन क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा, है ना, मतलब वो विड्रॉएबल नहीं है। इससे ये साबित हो गया कि हमारा जो स्टेकिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, वो भी पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है। मतलब ये पूरी तरीके से लॉक हो गया है, कोई नहीं निकाल सकता, बैकडोर है ही नहीं इसमें। दूसरा वाला जो कॉन्ट्रैक्ट आप देख रहे हैं 695 जिसमें पड़ा हुआ नजर आ रहा है आपको 0.0007%, मतलब आप ये देखो ओवरऑल टोकन सप्लाई का केवल 0.0007%। यहाँ आप ये देखिए दूसरे नंबर पे इतना ही केवल सप्लाई मार्केट में है। मतलब ये कौन सा वाला सप्लाई है जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट में है 1884 पे, जिसको केरा स्वैप का लिक्विडिटी कहा जाता है। इसको भी आप जा करके ट्रेक कर सकते हो। इसकी भी जितने भी एलपी टोकन है उसको बर्न किया जा चुका है। ठीक है, इसको जा करके आप यहाँ से एलपी टोकन बर्न मैं आपको दिखा देता हूँ। सीधे आप यहीं से आ गए, ये देखो 23,075 टोकन जो यहाँ पर केरा एलपी को दिया गया था ये बर्न किया जा चुका है। कब बर्न हुआ है आप ये देखिए 5 अप्रैल को टाइम स्टाम्प लगा हुआ है, 5 अप्रैल 2:03 पे इसको बर्न किया जा चुका है साथियों। ये है केरा एलपी टोकन। ठीक है, ट्रांजैक्शन हैश ये एड्रेस है, ये जो पेंडेक्स डिप्लॉयर का एड्रेस है FHD, और ये है इंटरेक्टेड विथ 1884 जो देख रहे हैं। और ये आप देखिए डिप्लॉयर ने इसको डेट एड्रेस में ट्रांसफर कर दिया है 23,075। यहाँ से आप देख रहे हो ये 23,075 यही एलपी टोकन है। इसको मैं दूसरे तरीके से फिर दिखाता हूँ आपको। दूसरे तरीके से कैसे, ये मैंने आपको वेबसाइट से दिखाया। ठीक है, अब मैं आपको सीधा यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ। ये हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इंटर करने के बाद आप यहाँ पर देखिए ये वही एड्रेस है जो मैं आपको दिखा रहा था 1884, यही है केरा एलपी। आप देख रहे हैं ये केरा एलपी, यानी एलपी मतलब लिक्विडिटी प्रोवाइडर। तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन है यहाँ इसका?
लिक्विडिटी प्रोवाइडर है केरा, जिसने इस पेंडेक्स को आज हम आपके सामने पेंडेक्स को आज पूरी दुनिया में लेकर के जो आए हैं यही है केरा एलपी। तो इसको क्या किया गया है, इसको बर्न कर दिया गया है। इसके ट्रांजैक्शंस को जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ये होल्डिंग्स में आप, ये तो होल्डिंग्स है, इसको बर्निंग में दिखा देता हूँ। ट्रैकर में जाएंगे तब आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे 23,075 जो एलपी टोकन दिया गया था, ये पूरा का पूरा बर्न किया जा चुका है। ये पूरा चीज बर्न हो गया। ये देखिए डेट एड्रेस में यही एलपी टोकन है। और ये वाला जो 233 आपको दिख रहा है साथियों, ये उनका पर्सनल लिक्विडिटी है। ठीक है, ये पर्सनल लिक्विडिटी है, ये एलपी टोकन नहीं है। ये उनका पर्सनल एड्रेस पे ये अमाउंट पड़ा हुआ है जो कि उनका पर्सनल है। लेकिन ये जो टोकन है 23,075, ये शुरू में उनको प्रोवाइड किया गया था एलपी टोकन के रूप में, जिसको पूरी तरीके से ये बर्न किया जा चुका है नल एड्रेस में। ये जो एड्रेस आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका, मैंने ये भी बता दिया कि लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पर से भी, यानी लिक्विडिटी पूल में एलपी टोकन के पास कोई ऐसा है ही नहीं जिससे वो चीज़ों को खाली कर सके। ठीक है, चलिए ये आपने यहाँ देख लिया। अब हम आपको मेजर चीज़ों को तो साथियों मैंने आपको यहाँ से दिखा दिया। बाकी सर्टी की रेटिंग भी मैंने आपको दिखा दिया। बिल्ट विथ भी मैं आपको ज़रा सा दिखा दूँ ताकि आपको वो भी इत्मीनान हो जाए। BUILT builtwith.com पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे किसी भी दुनिया के वेबसाइट को आप यहाँ पर जैसे ही एंट्री करोगे, जैसे हम मान लेते हैं कि बिटकॉइन .org, इसको सर्च करिए। इसमें बोल रहा है बिल्ट विथ डक, तो यहाँ पर डक दिया, एक डक हो गया, दो डक हो गया। डक सिलेक्शन करने से ही खुलेगा ये। bitcoin.org है। इसमें आप ये देखिए कि इसके फ्रेमवर्क में क्या IPFS लिखा हुआ है। ये आ गया फ्रेमवर्क, देख रहे हैं आप फ्रेमवर्क? जी नहीं, ये लोटी फाइल्स में इसको बनाया गया है। ठीक है, यानी इसका फ्रेमवर्क अलग है। ये कहीं पर भी IPFS आप नहीं पाएंगे। इसको और सर्च करना हो तो आप फाइंड इन पेज में जाओ और यहाँ पर IPFS सर्च करो, IPFS। ये देखिए यहाँ पर रिजल्ट आ रहे 0, ऊपर में क्या आ रहा है रिजल्ट 0, यानी कहीं पर भी यहाँ IPFS का नामो निशान नहीं है। ठीक है, अब आप दूसरे वेबसाइट को आप सर्च करें, जैसे फाइल कॉइन को आपने देखा था FILECOIN, filecoin.io, ये फाइल कॉइन का वेबसाइट है। इसको सर्च कीजिए, ये filecoin.io, ये इसको देखते हैं क्या ये IPFS में है। फाइंड इन पेज IPFS सर्च कीजिए। ये 0 बता रहा है, इसका मतलब शायद मैं स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक कर गया। FILCOIN filecoin.org है कि IO कॉम होगा शायद। चलिए कोई बात नहीं, आप सर्च कर सकते हैं। इसका एक्चुअल वेबसाइट क्या है फाइल कॉइन का, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। फिलहाल हम पेंडेक्स को सर्च करते हैं। पेंडेक्स का है pendex.xyz, ये हमारा पेंडेक्स का वेबसाइट, इसको सर्च करो pendex.xyz। इसके फ्रेमवर्क में चेक करो आप ये IPFS है कि नहीं। ये देखो फ्रेमवर्क में ये क्या है IPFS है ना। इसका मतलब ये है कि ये फ्रेमवर्क IPFS का यूज करता है। एक और बेहतरीन चीज मैं आपको बताता हूँ जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसका फ्रेमवर्क IPFS है। तो कहाँ से जाओगे, कहीं नहीं, आपको सीधे सीधे BSC पे ही जाना है। ये BSC ब्लॉकचेन पे ही आप जाओ, यहीं से ही आपको फ्रेमवर्क पता चल जाएगा। जैसे पता चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट में जाइए, कॉन्ट्रैक्ट में जाने के बाद लास्ट में आ जाओ आप,
स्वार्म सोर्स को देखो आप, यहाँ पर IPFS लिखा हुआ है, राइट, दिख पा रहा है आप सभी? रस्तोगी जी दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो ये IPFS में ये 2 जगह से मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी IPFS में डला हुआ है। तो इतना सेफ और सिक्योर चीजें आपको कहाँ मिलेगा, आप मुझे बता दीजिए, और दुनिया के किसी भी डेवलपर से कहीं से भी आप इसको चेक करवा लीजिए, है ना। आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, आप कभी भी आप यहाँ पर बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है साथियों। तो चलिए अब मैं हैंड ओवर करता हूँ हमारे रस्तोगी सर को। आप रस्तोगी सर कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच धनंजय भाई, जबरदस्त आज का प्रेजेंटेशन रहा और टेक्निकली सेशन जो है वो भी काबिल तारीफ रहा। मुझे ऐसा उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि जितने भी लोग आज अभी इस मीटिंग में प्रेजेंट हैं उन सभी को आपकी बातें समझ में आई होंगी, और वो इस नॉलेज को लेकर के जब मैदान में उतरेंगे तो ज्ञान बराबर पैसा कहा गया है, जितना आपका ज्ञान होगा उसी हिसाब से आपको पैसा मिलता है। और हम सभी जानते हैं कि नौकरी में जैसे कोई नौकरी करने जाता है तो सबसे पहले अपने सर्टिफिकेट्स दिखाता है कि मेरी योग्यता क्या है, मेरे ज्ञान का आधार क्या है, मेरी क्षमता क्या है, मेरा सामर्थ्य क्या है। उसी हिसाब से हम देखते हैं कि एक ही कार्यालय में एक व्यक्ति की तनख्वाह लाखों में होती है और एक व्यक्ति की तनख्वाह हजारों में होती है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं हम सभी के बीच, हम सबके महागुरु और हमारे कहना चाहिए हमारे करता धरता सब कुछ, जिन्होंने हमें इस सिस्टम को दिया और हम सभी के बीच हमको लेकर के आए, इस दुनिया से हमको अवगत कराया, मिस्टर सुनील चौहान सर को बुलाना चाहूंगा कि 2 शब्द हम उनके सुनेंगे और उनके मार्गदर्शन में हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं। तो प्लीज वेलकम मिस्टर सुनील चौहान सर, वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं पेंडेक्स के सभी अपने परिवार के सदस्यों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग जूम में आए अपना समय निकाल के, और धन्यवाद देना चाहूंगा अपने ग्रेट लीडर जिन्होंने इतना अच्छे तरीके से आपको प्लान की प्रेजेंटेशन दी, प्लस IPFS क्या है और आप कैसे इसको चेक कर सकते हो, ये सारी तमाम डिटेल सर ने बताई। और मैं चाहूंगा कि ये जितनी डिटेल सर ने बताई है, हर लीडर इन सारी डिटेलों को ध्यान में ले अपने और मार्केट में उतरे। अब साथियों समय कम है, मैं एक ही बात बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जब किसी कॉन्सेप्ट में, या अगर हम कोई सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो कम से कम 8 घंटे हमें देने होते हैं डेली के। तो मैं सभी लीडर्स और सभी अपने जामाज जितने भी हमारे सहयोगी साथी हमारे पेंडेक्स परिवार के सदस्य हैं, तो सभी से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम जब हम 8 घंटे 10, 20, 50 हजार सैलरी मिलने पर इतना समय देते हैं, तो कम से कम 4 घंटे तो डेली हम बनता है हमारा पेंडेक्स के लिए। जब हमारी फैमिली में 1-1 लाख रुपए, 50-50 हजार रुपए हर महीने जा रहे हो, 5-5 लाख रुपए पर मंथ जा रहे हो, और ऐसे से भी जामाज लीडर है जो 25-25, 30-30 लाख रुपए पर मंथ जा रहे हैं, तो ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए हमारा हक बनता है, अपने परिवार के लिए हक बनता है कि हम कम से कम डेली के 4 घंटे तो जरूर निकालें अपने पेंडेक्स के लिए, अपने लोगों से मिलने के लिए। तो साथियों सुबह कम से कम मॉर्निंग में 10 बजे जैसे ड्यूटी के लिए निकलते हैं, ऐसे आप अपने घर से तैयार होकर निकले, अपने पूरे टूल सब कुछ समझे, और उसके साथ एक प्रण जरूर लें कि आज हमें पेंडेक्स को सुबह या शाम, कोई टाइम फिक्स नहीं है। सबसे बड़ी बात ये नेटवर्क की दुनिया के अंदर, लेकिन अगर हम नेटवर्क की दुनिया में थोड़ा सा सीरियस हो जाए, तो मैं 100% श्योर करूंगा कि वास्तव में आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। ये तो सुना है कि नेटवर्क से सारे सपने पूरे होते हैं, लेकिन साथियों उस सपनों को पूरा करने के लिए हमें समय भी निकालना होगा। हमें एक पूरे ये सिस्टम को समझ के ऐसा करना होगा कि हमें वास्तव में डेली घर से निकलना है और 4 घंटे हमें ड्यूटी करनी है। तो अगर आप लोगों ने ये 4 घंटे की ड्यूटी अगर 1 साल तक ऐसे कर ली, तो कोई भी जितने भी यहाँ अभी तक ज्वाइनिंग हुई है, एक भी सदस्य ऐसा नहीं होगा जो फिक्स रैंक पर नहीं पहुंचेगा। तो माय डियर फ्रेंड, इस चीज को थोड़ा सा सीरियस लें,
पेंडेक्स एक इतनी बड़ी चीज आप लोगों को मिली है जो पूरे वर्ल्ड में सर ने भी बताया और आपको सिद्ध भी करा, दिखाया भी है। कोई इसको अब प्रूव करने की जरूरत नहीं है पेंडेक्स के बारे में कि पूरे वर्ल्ड का नो डाउट पहला प्रोजेक्ट नेटवर्क की दुनिया में आपको इतना शानदार प्रोजेक्ट मिला है। और इस प्रोजेक्ट को मिलने के बाद भी अगर आपको 4-5 घंटे डेली नहीं निकाल पा रहे तो मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं हम अपने सपनों को दबा के बैठे हुए हैं, अपने सपनों को पूरा करना नहीं चाह रहे और अपनी फैमिली को पूरे फ्रीडम देना चाह रहे हैं। तो ये काम तो हम सभी को करना ही होगा। 4 घंटे डेली निकालें, घर से निकले तैयार होके, जैसे हम किसी जॉब के लिए किसी उसके जा रहे हो, आप अपने ओनर बन के घर से निकल रहे हो, क्योंकि हर पेंडेक्स परिवार का सदस्य इसका ओनर है। तो जब हम अपने बिजनेस करने के लिए डेली निकलते हैं तो 4 घंटे तो हमारे बनते हैं और इसी 4 घंटे में अगर आप डेली वर्क करें तो 100% 200 लोगों की टीम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं बात करता हूँ कि जितने भी हमारे लीडर्स, एक आप लोगों की गुड न्यूज है, शायद कल या परसों से रंजन सर से अभी जो हमारे सीनियर्स है उनसे बात करेंगे आपस में किस दिन से दोबारा वर्कशॉप स्टार्ट होगी मॉर्निंग की, और उसमें जितने भी हमारे लीडर्स हैं सभी को दोबारा से मौका दिया जाएगा जूम में आने का। और उस जूम का सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिलने जा रहा है, पहले 6 रैंक को मिलेगा। जितने भी हमारे 6 रैंक के ग्रेट लीडर हैं सभी का एक गुड न्यूज है सबके लिए कि YouTube चैनल सभी को प्रमोट किया जाएगा। उसमें क्या क्या डालना वो भी सब अपनी तरफ से डलेगा। यानी कि जो स्वैप पे फीस आ रही है तो हमारे सीटीओ सर ने उस फीस में से कुछ हिस्सा आप लोगों के लिए निकालेंगे और उन्होंने एक अपनी जो ये सोशल मीडिया की दुनिया है इसमें किसी को हायर किया गया है जो आपकी सपोर्ट करेगा। आपका यूट्यूब चैनल तैयार करा जाएगा, उसकी फीस वो देंगे। आप लोगों को सब फ्री में मिलने जा रहा है और इसलिए थोड़ा सा समय आपको देना होगा और कल या परसों से इसके ऊपर काम शुरू होने वाला है। आज पहला जो हमारा यूट्यूब चैनल है अखिलेश सर का बन चुका है, तो ऐसे ही कल रंजन सर का होगा। जितने भी ऊपर से लीडरशिप है बाय बाय गैप नीचे चलते चला जाएगा। जैसे हमारे धनंजय सर है, रस्तोगी सर है, पंकज सर है, जय वर्मा सर है, तो ऊपर की लीडरशिप से स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मौका आपको सोशल मीडिया से मिलेगा, क्योंकि आज की डेट में अगर आपके साथ जो मेहनत कर रहे हैं 4 घंटे तो आपको करना ही है, उसके साथ में जो आपको सोशल मीडिया से सपोर्ट मिलने जा रही है, तो ये आपका काम जो आपको 200 लोगों की टीम बनाने में 2 महीने या 4 महीने लगेंगे तो वो आपको शायद 10-15 दिन में होने वाला है। क्योंकि उस पर आपका ही नंबर होगा, आपका ही लिंक होगा, उसकी जो लीड होगी वो सब आपके पास पहुंचेगी। तो आपका काम और 10 गुना होने जा रहा है। और ये भी पूरे वर्ल्ड में पहली बार कोई नेटवर्किंग कंपनी ऐसा काम करने जा रही है आप लोगों के सपोर्ट के लिए। हमारे लिए कितनी बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। जिसको नॉलेज नहीं है कि चैनल कैसे अपडेट करें, कैसे हम उसको तैयार करें, कैसे अपना रेफरल लिंक डालें, उसकी सबकी आपको कोई टेंशन नहीं है। छोटी सी इंक्वायरी होगी वो आपको देनी है और ये जल्द कल या परसों से स्टार्ट होने वाला है। और जितने भी हमारे 6 रैंक को मिलेगा पहले ये ऑफर, फिर उसके बाद 6 रैंक कंप्लीट होने के बाद 5th रैंक को, 5th के बाद 4th के बाद 3rd रैंक तक इसको लेके जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक आप लोगों के लिए सपोर्ट मिलने जा रही है। तो मैं चाहूंगा तो इसके लिए एक जोरदार ताली जरूर बनती है, तो शायद बननी भी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा काम एक पेंडेक्स के द्वारा और हमारे जो सर को फीस जाती है स्वैप के द्वारा, ये चीज आपको मिलने जा रही है विदाउट एनी, आपका कुछ भी खर्च इसमें नहीं लगेगा। और ये आपका चैनल को जब उसमें जो थोड़ी बहुत जो भी क्वारी है वो आपको पूरी करनी है, उसके बाद मोनेटाइज भी ये सर के द्वारा ही आपको किया जाएगा। वहां भी आपका खर्च कुछ भी नहीं लगने वाला। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आप सभी को नमस्कार, थैंक यू तहे दिल से। और मैं चाहूंगा कि जल्दी इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाएगा मॉर्निंग में। और मेरा आप सभी लीडर्स का निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी लीडर्स हैं मॉर्निंग की जो हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला वो जल्दी आपको अपडेट मिल जाएगी, कल होगा या परसों होगा, उसमें आए और उसमें अपने अपने चैनल को तैयारी में जुट जाए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। और इस ग्रेट न्यूज़ के साथ हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो स्पीड है और हमारी जो टीम बनाने की क्षमता है वो और भी आगे बढ़ेगी और स्पीडली हम अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। और सभी साथियों से एक बार और अनुरोध करता हूँ कि अगली मीटिंग की तैयारी करेंगे, जो कि कल छोड़ परसों नेक्स्ट डे के नेक्स्ट हमको होगा गुरुवार को। और गुरुवार
शुक्रवार की आप तैयारी करें कि इसी तरीके से बेहतर तरीके से अगर अपने आप को आगे बढ़ाना है तो जूम में हमको बने रहना है और अपनी टीम को भी जूम पर लेकर आना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सत श्री अकाल, फाइनल शुभ रात्रि। हाँ, फाइनल मैंने- एक नोटिस जो शुरू में दिए थे हाँ, वो हाँ, भी बता दें बिल्कुल। कि 22 तारीख तक जो है अभी आप लोगों को कोई भी अपडेट टेलीग्राम पे नहीं मिलेगा। ये रीज़न टेलीग्राम को गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया है 22 तारीख तक, तो ये आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी आप अपना काम जारी रखें। IPFS की प्रोग्रामिंग है साथियों, इसको कोई माई का लाल बंद नहीं कर सकता। धन्यवाद। Thank you so much, all of you. Take care of yourself and your team. Thank you.